हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एडुपाई में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जॉब एप्लीकेशन आया हुआ है। उसके बारे में हम लोग आज उसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में विस्तार रूप से हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या हो सकता है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग उसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो उसमें आप देख पाएंगे कि दो तरह के वैकेंसी हैं। जो पहला है उसमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, दूसरा है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है। तो जो फर्स्ट है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, उसमें टोटल आप देख पाएंगे 9862 वैकेंसी है, जिसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स है डिग्री ए लेवल की, और या तो फिर आप बी टेक किए हुए हों इन सारे ब्रांचेज में, CSIT, इलेक्ट्रॉनिक्स, और या उसके अलावा आप BSc कंप्यूटर साइंस और IT में, या तो फिर BCA आप किए हुए हों, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास अगर डिग्री है तो आप एप्लीकेबल हैं। वहीं अगर हम सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है, और आपके पास जो ब्रांच हैं वो आप देख सकते हैं CSIT, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज हैं। सिमिलरली उसी तरह आपके पास MSc और MSc का होना चाहिए जो कि CS और IT वाले फील्ड में होगा। फिर MCA उसके, या तो फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास अगर हो तो ये आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो आप देख पाएंगे कि 295 टोटल वैकेंसी है इसमें। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सिमिलर दोनों बेसिक और सीनियर जो पोस्ट अभी आया हुआ है, दोनों के लिए सिमिलर होगा। अगर पेपर की बात करें तो आप देख पाएंगे पेपर 1, पेपर 2 पेपर होना है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 दोनों में क्वेश्चन होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 में, और दोनों में आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। और अगर नेगेटिव मार्किंग का हम बात कर तो आप देख पाएंगे कि 1/3 है दोनों पेपर में, 1/3 है नेगेटिव मार्किंग। पेपर 1 का अगर सिलेबस देखें तो आप देख पाएंगे कि आपको पेपर 1 जो है उसके लिए 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स के लिए। तो आप उसमें देख पाएंगे कि आर्ट कल्चर से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर आपका मेन फोकस जो होगा राजस्थान पे होगा। आप ये देख पाएंगे लिखा हुआ है, मेंशन जो भी किया हुआ है, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान लिखा हुआ है। दूसरा आप देख पाएंगे कि लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है। फिर बेसिक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होगा जो कि आपका 10th लेवल स्टैंडर्ड का होगा। आप आगे देख पाएंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन वगैरह होगा, चार्ट ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, तो वो भी आपके 10th लेवल का ही क्वेश्चन होगा। अगर पेपर 2 की बात करें तो आप देख पाएंगे कि पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आएंगे, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आप इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, या फिर आपको ये पूरा डिटेल आपको सब टॉपिक्स वगैरह दिख जाएगा। आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई भी कर पाएंगे, और इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके और इसका सिलेबस भी डाउनलोड वगैरह करके आप रख पाएंगे। तो दोनों सुविधा आपके पास उपलब्ध है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे आगे जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पूछे जाएंगे, उनके सब टॉपिक्स वगैरह है वो लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे। फिर डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह से आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि C है, C++ है, जावा है, .NET है, AI से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ML से क्वेश्चन होंगे, मशीन लर्निंग से, पाइथन, ब्लॉकचेन, इन सारे से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह होंगे, ओप्स से हैं। फिर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से क्वेश्चन होंगे, उसके जो भी पार्ट्स होते हैं जैसे एरे है, स्टैक्स है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, सारे इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग आपके पास 2 लैंग्वेज का ऑप्शन सिर्फ है, डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करके जो आपको पूछा जाएगा वो आपके पास है, एक C है और C++ है। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम,
इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो है आप देख पाएंगे सारे ये पेपर 2 ही हैं, आप इन्हें दूसरा पेपर ना कंसिडर करें, पेपर 2 के ही हैं। तो आप देख पाएंगे कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी से क्वेश्चन होंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन होंगे। फिर आगे बात करें तो सिमिलरली ये पेपर 2 के ही हैं। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन है, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जो कि जिसे IoT बोलते हैं, एंड उसके जो एप्लीकेशन है वो है, तो उसके प्रोटोकॉल क्या है, लैन मैन वैन, फिर वर्ल्ड वाइड वेब वगैरह है। नॉर्मली से क्वेश्चन होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू।